जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, आज की इस सत्य लीला कथा में मैं आपको एक ऐसे भक्ति की लीला कथा, उसके जीवन में घटी लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला, एक ऐसी घटना को इस वीडियो के माध्यम तक आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि पिछले 9 सालों से लड्डू गोपाल की भक्ति कर रही हैं और पिछले 9-10 सालों में उनके गोपाल जी ने उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं की, जिसका वर्णन करने के बाद वो स्वयं भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा जीवन कैसे बदल दिया। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की भक्ति तो किया करती थी, लेकिन वो इतनी चमत्कार करते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भक्तों, हमारे जीवन में अक्सर हमारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, और जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो भी चाहें वो हमें मिल जाए, तो हम अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में अक्सर असफल हो जाते हैं। उन्हें वो सब कुछ नहीं मिल पाता जिसकी वो इच्छा करते हैं और वो चाहते हैं। ऐसे लोग अक्सर अवसाद में आकर अपने आप को बदकिस्मत समझने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में लड्डू गोपाल की भक्ति होती है, तो हमें वो सब कुछ भी मिलता है जो हमारे भाग्य में है ही नहीं। और इस बात का प्रमाण इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात का प्रमाण आपको इस सत्य लीला कथा को सुनने के बाद। तो ये सत्य लीला कथा है निहारिका जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाली हैं। निहारिका जी एक हाउसवाइफ है, जो कि अपने पति और अपने सास ससुर के साथ कानपुर में रहा करती हैं। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हैं, और निहारिका जी अपने जीवन की ये लीला, ये घटना मेरे साथ शेयर करते हुए बताती हैं कि लड्डू गोपाल की भक्ति वो बचपन से ही किया करती थी, क्योंकि विवाह के पहले उनके घर में उनके माँ और पापा दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे, और उनकी माँ साथ में लड्डू गोपाल की भी सेवा पूजा किया करती थी, जिसकी वजह से निहारिका जी लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई थी। निहारिका जी शादी के पहले से ही लड्डू गोपाल की ठीक उसी प्रकार से सेवा किया करती थी, जैसे कोई माँ अपनी संतान की करता है। वो अपने लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से भोग बनाती थी, और उनके लिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्र भी अपने हाथों से बनाया करती थी। वो अपने घर में तरह तरह के पौधे लगाती थी, जिससे उनके लड्डू गोपाल के आभूषण बनाने के लिए उन्हें फूल मिल सके। निहारिका जी लड्डू गोपाल की सेवा अपने दिल से, अपने हृदय से करती थी। वो जहाँ भी जाती अपने नन्हे लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाती, और लड्डू गोपाल की सेवा छूटने की वजह से वो शहर से कभी बाहर नहीं जाती थी। लड्डू गोपाल में उनकी आस्था अटूट थी, और लड्डू गोपाल कृष्ण जी का बाल रूप होने की वजह से वो वात्सल्य भाव से नन्हे लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। निहारिका जी बताती हैं कि उनकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद उनके मम्मी और पापा उनके विवाह के लिए एक वर ढूंढ रहे थे। तभी निहारिका जी ने अपनी माँ से इस बात की चर्चा की कि मुझे ऐसे घर में ही विवाह करना है जहाँ पर लड्डू गोपाल की सेवा होती होगी, क्योंकि बिना अपने गोपाल जी के मैं जी ही नहीं सकती। अपने लड्डू गोपाल के बिना मैं एक दिन तो क्या, एक क्षण भी नहीं रह सकती हूँ। इसलिए विवाह के बाद भी मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ मेरे ससुराल जाएंगे। इसलिए अगर आप सबको ऐसा परिवार मिले तो ही मैं शादी करूँगी,
नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। निहारिका जी की इस बात से उनके घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उन्हें अपने बेटी के लिए वर ढूंढने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा अच्छा परिवार मिल जाता है जो कि स्वयं भी कृष्ण भक्ति और लड्डू गोपाल की सेवा में संलग्न होता है। निहारिका जी और उनका परिवार इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उन्हें एक ऐसा परिवार मिल गया जैसे परिवार की उन्हें तलाश थी। निहारिका जी बताती हैं कि मम्मी और पापा इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे और मेरा विवाह मथुरा के एक बहुत ही शिक्षित और भक्तिमय वातावरण वाले परिवार में हो जाता है, जहाँ पर मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड थे। मेरी सास और मेरे ससुर ये दोनों भी बहुत ही वर्षों से कृष्ण भक्ति और लड्डू गोपाल की भक्ति में संलग्न थे। मेरी ससुराल में शुरू से ही लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता था, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि अपने मायके में भी मैं लहसुन प्याज नहीं खाती थी और इस वजह से मेरी माँ अक्सर परेशान रहती थी कि शादी के बाद मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पे लहसुन प्याज का खाना कैसे खाऊँगी। लेकिन लड्डू गोपाल ने मेरे लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला था जिससे मेरी भक्ति में और मेरे खान पान में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा विवाह हो जाता है और विवाह के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा परिवार मिलता है। अपने परिवार से और अपने पति से मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा जीवन किसी का नहीं होगा। जितनी खुशियाँ और जितनी संतुष्टि मुझे प्रभु ने दी है, शायद ही किसी ने दी होगी। लेकिन किसी के भी जीवन में संकट बताकर नहीं आता और किसी के भी जीवन में कब कौन सा मोड़ आ जाए, कौन सी ऊंच नीच आ जाए, ये कोई भी नहीं जानता। मेरे भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन और इतनी बड़ी विपत्ति आएगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मुझे अपने लड्डू गोपाल पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। और होता भी क्यों नहीं, मेरे लड्डू गोपाल ने आज तक मेरी सारी कठिनाइयों को बहुत ही ज़्यादा सरलता में अपनी कृपा से बदल दिया था। कठिनाइयाँ और दुख क्या होते हैं, ये अपने लड्डू गोपाल की भक्ति करते करते मुझे कभी पता ही नहीं चला। मेरा जीवन लड्डू गोपाल की कृपा से इतना ज़्यादा सरल हो गया था कि मुझे अपने जीवन में कभी भी प्रतिकूलता की अनुभूति नहीं हुई। मुझे लड्डू गोपाल ने जो भी दिया, मैंने उनका आशीर्वाद और प्रेम समझकर उसे ग्रहण किया। लेकिन मेरे जीवन में अभी बहुत बड़ा तूफान आना बाकी था। विवाह के 1 वर्ष के बाद मैं गर्भवती हुई और इस बात से मेरे पति, मेरे सास ससुर और मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और उससे भी ज़्यादा प्रसन्न मेरे लड्डू गोपाल थे, क्योंकि जब मैं गर्भवती हुई तो उसके बाद मुझे सपने में रोज़ लड्डू गोपाल दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे लड्डू गोपाल जैसी ही प्यारी सी संतान को मैं जन्म दूंगी। लेकिन ये सफ़र इस तरह से टूट के बिखर जाएगा और मेरे सपने पूरी तरह से टूट जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब निहारिका जी का गर्भावस्था का 4था महीना चल रहा था, तभी किसी अनजान कारण की वजह से उनका गर्भपात हो जाता है और अचानक से हुई इस घटना की वजह से निहारिका जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो अपने डॉक्टर से पूछती हैं कि ऐसा हुआ क्यों। मैंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचे। डॉक्टर ने निहारिका जी को बहुत समझाया। उन्होंने निहारिका से बोला कि कभी कभी
ये जेनेटिक रीज़न की वजह से हो जाता है। आप परेशान मत हो, और कुछ दवा मैं बताती हूँ जिसे आपको लेना है। कुछ दिन के बाद आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। निहारिका जी बताती हैं कि अपने डॉक्टर के कहे मुताबिक मैं वो सब करने लगी जो मेरी डॉक्टर ने कहा था। लेकिन मिसकैरेज का दर्द बहुत बड़ा था, क्योंकि मैंने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे, और ये मेरी पहली प्रेगनेंसी थी। इसलिए अपनी पहली प्रेगनेंसी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। मैं ही नहीं, मेरे पति और मेरे ससुराल, मायके वाले, ये सब मेरी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में घटने वाली सबसे मनहूस घटना थी, क्योंकि मैंने कभी भी इसकी कल्पना नहीं की थी। इस दर्द से उबरने में मुझे बहुत महीने लगे, क्योंकि अपने पहले बच्चों को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारी कल्पनाएं की थी। और जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मेरे मन में ऐसा भाव आता था मानो मेरा आने वाला बच्चा लड्डू गोपाल जैसा ही होगा। इसलिए इस घटना के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरा मिसकैरेज हुए 2 वर्ष हो गए, और 2 वर्ष के बाद मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही सब पुरानी मिसकैरेज वाली घटनाएं चलने लगी थी। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे साथ कहीं फिर से वो सब कुछ ना हो जाए जो मेरी पहली प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुआ था। मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से ये प्रार्थना करती थी कि हे मेरे गोपाल जी, वो दुर्घटना फिर से मेरे साथ ना हो। भले ही मेरी कोई संतान ना हो, मैं तुम्हारी सेवा करते करते अपना पूरा जीवन बिता लूँगी, और तुम्हें ही अपनी संतान मान लूँगी, क्योंकि मैं उसी भाव से तुम्हारी सेवा करती हूँ। लेकिन वो दर्द, वो पीड़ा मैं फिर से नहीं झेल पाऊँगी। लेकिन इस बार लड्डू गोपाल की मुझ पर बहुत कृपा थी, और सारी प्रेगनेंसी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। मैंने और मेरे पति ने अपने बेटे का नाम श्लोक रखा। मुझे ये नाम बहुत पहले ही पसंद था, क्योंकि एक बार सपने में मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे ये बोला था कि तुम अपने बेटे का नाम श्लोक रखना। इसलिए ये नाम मैं हमेशा याद रखती थी। जब मेरे बेटे ने इस दुनिया में जन्म लिया, तो मैंने और मेरे पति ने उसका नाम श्लोक रखा। श्लोक बहुत ही प्यारा और सुंदर था, और उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे गोपाल जैसी थी। पता नहीं ये कोई इत्तेफाक था या फिर कोई संयोग, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल मेरे नन्हे लड्डू गोपाल से मिला करता था। उसकी आंखें बिल्कुल मेरे लड्डू गोपाल जैसी बड़ी बड़ी थी। मुझे दोनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा लगता था, और इसीलिए मैं जब भी अपने बेटे को देखती थी, मुझे मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा भी उसके चेहरे में दिखा करता था। मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने कभी सपना देखा था, जैसा मैंने कभी सोचा था, और अपनी खुशियों के लिए जैसे मैंने कल्पना की थी, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। मेरा बेटा दिन पे दिन बड़ा हो रहा था, और वो बिल्कुल अपने लड्डू गोपाल जैसा होता जा रहा था। लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा तूफान आएगा, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि हमारे साथ जब कुछ बुरा होने वाला रहता है तो सबसे पहले हम भगवान का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि अपनी खुशियों में हम उनको भूल जाया करते हैं और हमेशा दुख में याद रखते हैं। जब हमारे जीवन में खुशियाँ रहती हैं तो उसकी उत्सुकता में और उसकी व्याकुलता में हम अपने भगवान को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें ये खुशियाँ देने वाला भगवान ही है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने बेटे श्लोक के लालन पालन में
व्यस्त रहने की वजह से मैंने गोपाल सेवा धीरे धीरे छोड़ दी और मेरी डिलीवरी के 2 महीने के बाद मेरे सास और मेरे ससुर भी कुछ समय के लिए गांव चले गए थे, जिसकी वजह से गोपाल जी की सेवा छूटने लगी। मेरी सास अगर यहाँ होती तो मेरे व्यस्त रहने पर लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करती, लेकिन वो 6 महीने के लिए गांव चली गई थी, इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा छूटने लगी। कभी 2 दिन पे होती और कभी 1 हफ्ते पर एक बार लड्डू गोपाल की सेवा होती। बीच में मेरा बेटा थोड़ा सा बीमार पड़ गया, इस वजह से महीनों तक लड्डू गोपाल की सेवा छूट गई। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने ऐसा किया। मुझे बहुत दिनों तक याद भी नहीं था कि मेरे घर में मेरे लड्डू गोपाल भी हैं। मेरी मति इतनी ज़्यादा भ्रष्ट हो गई थी कि मैं ये भी भूल गई थी कि आज मेरे जीवन में जो भी खुशियाँ हैं वो मेरे गोपाल जी की वजह से है। इसलिए मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ दिया। एक दिन मेरे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आया, जिसने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। मेरे बेटे श्लोक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार थी। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बताया। मेरे पति ने बोला कि तुम उसे बुखार की दवा दे दो, जब मैं शाम को आऊँगा तो हम डॉक्टर को दिखाने के लिए ले चलेंगे। अपने पति के कहे मुताबिक मैंने अपने बेटे को बुखार की दवा दे दी, लेकिन दवा देने के 2 घंटे के बाद भी उसका बुखार नहीं उतरा। मैंने अपने पति को फ़ोन करके ये समस्या बताई। मेरे पति ने मुझसे बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ, हम उसे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। शाम को मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था और उसकी दोनों आंखें लाल हो गई थी। उसके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए थे और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हमने उसे डॉक्टर के पास जल्द से जल्द ले जाना चाहा। पति के शाम को घर आने के बाद हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसका अच्छे से निरीक्षण किया। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी। ब्लड टेस्ट कराने जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया और अगले ही दिन हमने बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए। टेस्ट कराया और उन्होंने हमसे शांत होने के लिए बोला। उन्होंने सबसे पहले हमसे बोला कि रिपोर्ट जानने के बाद आप घबराइएगा मत, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिक्कत बहुत सारे बच्चों को हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मेरी दोनों आंखों में आंसू भरे थे और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप जल्दी बताएं कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके बेटे को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो रही हूँ और मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा था जैसे मैं चक्कर खा के नीचे गिर जाऊँगी। मैं कांपने लगी और मेरे पति ने मुझे दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने बोला कि जी हाँ, ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे को ल्यूकेमिया है और ये बच्चों में होने वाली एक रेयर बीमारी है जो कि कैंसर की श्रेणी में आती है। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी आँखों के सामने मेरे बेटे का चेहरा घूमने लगा। मेरी इच्छा हुई जैसे मैं जाकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लूं और उसे किसी भी तरह इस बीमारी से छुटकारा दिला दूं। वो क्षण मुझे बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाला था। वो ऐसा क्षण था जो कि किसी भी माँ की ममता को झकझोर के रख देगा। वो घड़ी ऐसी थी कि मानो अपना सब कुछ संवारने और बनाने के लिए मेरे हाथों में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुरंत डॉक्टर से बोला ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा मुझसे आप एक बार फिर से रिपोर्ट को देखें।
डॉक्टर ने मुझसे बोला कि मैंने रिपोर्ट को बहुत देर के पहले ही देख लिया था और इसीलिए इसके बारे में बात करने के लिए आप दोनों को मैंने यहाँ पर बुलाया। मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर, रिपोर्ट तो गलत भी हो सकती है या फिर किसी और की रिपोर्ट से बदल भी सकती है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसा हो तो सकता है लेकिन सही भी हो सकती है। आप चाहें तो एक बार ब्लड टेस्ट दोबारा करा लें। अगर नॉर्मल आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको बच्चे के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट करना होगा। हम दोनों पति पत्नी वहाँ डॉक्टर के क्लिनिक पर ही बहुत ज़्यादा रोए। थोड़ी देर के बाद हम घर वापस आए और घर पर मेरा बेटा मेरी माँ के साथ सोया हुआ था, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार था। इसलिए मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके अपने घर बुला रखा था। मैंने माँ को सब कुछ सही सही बताया। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, होनी को कौन टाल सकता है, अब जो भी है उसका सामना करना सीखो और लड्डू गोपाल पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी और सच पूछो तो लड्डू गोपाल के बारे में सुनकर भी मुझे क्रोध आ रहा था, क्योंकि उस समय मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मुझे बस अपने बेटे की फ़िक्र थी और किसी के भी बारे में कोई बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। निहारिका जी अपना भाव मुझे शेयर करते हुए बताती हैं कि जब किसी के ऊपर ऐसी विपत्ति आती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। मुझे भी जब ये पता चला कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है तो मेरा भगवान और पूजा श्रद्धा पर से पूरी तरह विश्वास उठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल और उनकी भक्ति, उन पर आस्था कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ ढोंग है, आडंबर है। मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अब कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा या पूजा नहीं करूँगी। अगर सच में भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर सच में भगवान अपने भक्त पर कृपा करते तो मेरा बेटा आज इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ ना रहा होता। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेटे की जगह ये बीमारी काश मुझे हो जाती तो मैं इतने बड़े संकट को झेल लेती, लेकिन भगवान तूने इस नन्हे से बच्चे को इतनी खतरनाक बीमारी देकर मेरे मन में अपनी श्रद्धा और अपने आश्रय को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। उस दिन लड्डू गोपाल की भक्ति मेरे मन में हमेशा के लिए मर चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी और मुझे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता थी। मैं रात दिन उसकी चिंता में मरी जा रही थी। मुझे कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन के बाद हमें अपने बेटे को लेकर उसका ट्रीटमेंट कराने दिल्ली जाना था। कैंसर मेरे बेटे के शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगा था और उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने बहुत दिनों से कुछ भी न पिया और न ही दूध पीने की कोशिश की। उसे दिन भर बुखार रहता था और दवा देने के बाद भी उसका बुखार उतरता नहीं था। वो सुबह से लेकर रात तक लगातार रोया करता था और रोने की वजह से वो और भी ज़्यादा बीमार होता जा रहा था। मुझे उसकी चिंता खाए जा रही थी। एक हफ्ते के बाद हम अपने बेटे को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में जाकर वहाँ उसे एक बहुत ही अच्छे कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने मेरे बेटे को देखकर मुझसे कहा कि आपने आने में बहुत देर कर दी, इसकी कंडीशन अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम ट्रीटमेंट तो कर देंगे लेकिन इसकी जान बचेगी या नहीं ये कोई भी नहीं जानता। डॉक्टर की ये नकारात्मक बातें सुनकर मैं बहुत रोई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया और अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। मैं डॉक्टर के आगे बहुत रोई।
मैंने उनसे बहुत विनती की कि किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा एक ही बेटा है और इस दुनिया में मेरा जीने का कोई भी सहारा नहीं है। मेरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अपने बच्चे को दिन रात इस स्थिति में देखना मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं था और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद अगले दिन मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, जो कि एक लंबे समय तक चलना था। लेकिन डॉक्टर का ऐसा कहना था कि ट्रीटमेंट का इस बच्चे पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका कैंसर इसके लीवर और इसके किडनी तक पहुंच चुका है। कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने हमें अपने कैबिन में बुलाया और मुझसे और मेरे पति से बोला कि उसकी 1 महीने की ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है, लेकिन अब हमें टेस्ट और सीटी स्कैन करके ये देखना होगा कि कैंसर बाकी अंगों में फैल रहा है या फिर नहीं। हम दोनों पूरी तरह से मजबूर थे, हमें डॉक्टर की सारी बात माननी थी। डॉक्टर के कहे मुताबिक हमने बच्चे को टेस्ट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मेरे बेटे का सारा टेस्ट हो रहा था और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। हमें बच्चे के चेकअप के लिए रात में हॉस्पिटल में ही रहना था, इसलिए मेरे पति ने मुझसे बोला कि तुम होटल में जाकर सो जाओ और बेटे के पास मैं रहूँगा। हमने 1 महीने के लिए हॉस्पिटल के पास ही एक होटल में कमरा बुक किया था। बहुत ज़्यादा थकान होने की वजह से मैं होटल के कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मैं वहाँ पर कमरे की लाइट बुझाकर लेट गई और मुझे झपकी आ गई। आँख लगने के बाद मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे देखकर मैं दंग रह गई और जिसने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन मेरे सपने में मेरे लड्डू गोपाल आए, जिन्हें मैं हमेशा के लिए भूल गई थी और जिनके ऊपर मैंने बहुत सारे दोष लगाए, अपने बुरे कर्मों का दोष, जिनका फल मैं इस जन्म में भुगत रही हूँ, उसका दोष भी मैंने अपने लड्डू गोपाल पे लगाया। मेरे सपने में लड्डू गोपाल आए। उन्होंने मुझसे बोला कि निहारिका, तुम अकेले नहीं हो, तुम मुझे भूल गई हो। तुम मुझे भले ही भूल जाओ, लेकिन मैं अपने भक्त को कभी भी नहीं भूल सकता। निश्चय ही तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे थे जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे को आज ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन मैं हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लड्डू गोपाल के ऐसा बोलने पर मेरी नींद खुल गई और मेरे आँखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। मैं उठकर बैठ गई। जब मैंने लाइट जलाया तो देखा सुबह के 5 बज रहे थे। मुझे अपने बेटे की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाया और मैंने पूछा कि मैं हॉस्पिटल आना चाहती हूँ, क्या बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया? तो मेरे पति ने मुझसे बोला कि हाँ, बच्चा अभी सो रहा है, उसकी तबीयत पहले से कुछ ठीक लग रही है, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। मैं तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। वहाँ मेरा बेटा आराम से सो रहा था। देखने में मुझे वो पहले से उसकी तबीयत में पहले से कुछ सुधार लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ट्रीटमेंट से मेरे बेटे के अंदर कुछ सुधार आया। उसका चेहरा देखकर मेरी जान में जान आई और मैं डॉक्टर से पूछने लगी कि मेरा बेटा अब कैसा है, क्या वो आगे सुरक्षित है या नहीं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हम उसका ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसके शरीर में कैंसर फैलने की मेरे बेटे का कैंसर का टेस्ट फिर से हुआ, पता चलेगा और रिपोर्ट आने के बाद 12 बजे हम दोनों पति पत्नी टेस्ट होने वाला था। बारे में इसलिए हम दोनों अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल में ही बैठे उस समय डॉक्टर ने हमें जो बताया वो सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही बोला कि ये तो एक चमत्कार है, ऐसा मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा है। ये एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है।
जो कि कभी नहीं हो सकता। बहुत ही कम पेशेंट के साथ ऐसा होता है जो आपके बेटे के साथ हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। मैंने डॉक्टर से बोला कि रिपोर्ट में क्या है, आप मुझे जल्दी बताएं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बोला कि आपका बेटा अब पूरी तरह से कैंसर फ्री है। उसके शरीर में अब कहीं भी कैंसर नहीं है। उसे किसी भी तरह का कोई भी कैंसर नहीं है। वो एक नॉर्मल बच्चा है। उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सुनते ही मेरे आँखों से आंसू बहने लगे और मुझे वो रात का सपना जिसमें मैंने लड्डू गोपाल को देखा मुझे याद आने लगा। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ऐसी चमत्कार तो सिर्फ लड्डू गोपाल ही कर सकते हैं। लड्डू गोपाल ही हैं जो अपने भक्त के जीवन में आए हुए संकट को हटा सकते हैं। अपने भक्त के जीवन में आए हुए तूफान को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अपने भक्त के जीवन में आई हुई जटिलताओं से लड़ने की भक्त को ताकत दे सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा ही घटित हुआ था। मेरे बेटे का दोबारा जन्म हुआ था जो कि लड्डू गोपाल ने दिया। हम पति पत्नी दोनों अपने बेटे को मरा हुआ समझने लगे थे क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आ रहा था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक जीवित रहेगा। उससे ज़्यादा चिकित्सा से उसे बचाया नहीं जा सकता। लेकिन ये तो लड्डू गोपाल का चमत्कार था जो मेरे बेटे को दूसरा जन्म मिला। अपना दुख और अपने मन का हर्ष प्रकट करते हुए निहारिका जी मुझसे कहती हैं कि हम दोनों अपने बच्चे को खो चुके थे, लेकिन अगर मेरा बेटा आज जिंदा है तो सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा से। ये मेरी आस्था और लड्डू गोपाल पर मेरे विश्वास का ही नतीजा है कि मेरा बेटा आज हमारे साथ है। अगर हमारे जीवन में लड्डू गोपाल न होते तो शायद मेरे जीवन में माँ बनने का सौभाग्य कभी ना होता। मुझे समझ में आ गया था कि मैंने अपने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए थे जो मुझे इस जन्म में मेरे लड्डू गोपाल की भक्ति मिली। और निहारिका जी सभी भक्तों से ये कहती हैं कि लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं समझते। अगर आप भी लड्डू गोपाल की भक्ति और उनकी सेवा करते हैं तो आप पूरी तरह से लड्डू गोपाल के ऊपर आश्रित रहिए। आपके सभी दुख सुख को वो अपना दुख सुख समझते हुए उनका आपसे पहले ही निवारण खोज के रख लेते हैं। किसी भी भक्त को अपनी समस्या के लिए और अपने दुख के लिए उनसे लड़ने या जूझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके भी जीवन में लड्डू गोपाल की भक्ति होती है स्थितियाँ और दुख उनको हिला भी नहीं सकते, क्योंकि लड्डू गोपाल अपने भक्त को कभी भी नहीं छोड़ते। हम भक्त भले ही अपनी खुशी के क्षणों में उनको भूल जाएं और सिर्फ दुख के क्षणों में ही याद रखें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप एक ऐसा स्वरूप है जो अपने भक्त के ही साथ बसता है और अपने भक्त को कभी किसी भी बुरी स्थिति में छोड़ नहीं सकते। निहारिका जी का बेटा आज बड़ा हो गया है, लेकिन वो कहती हैं कि मैं जब भी अपने जीवन के उस समय उस समस्या और उस विपत्ति के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इतना बड़ा दुख कैसे झेला, और अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो शायद मैं अपने बेटे के साथ खुद भी ख़त्म हो गई होती। लेकिन अगर आज मैं इस दुनिया में हूँ, अगर मेरी गोद भरी हुई है तो सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल की वजह से। हमारे लड्डू गोपाल न जाने ऐसे कितने लोगों की गोद भर चुके हैं। वो तो आनंद का सागर है और परम दयालु परम कृपालु हैं। जय जय श्री राधे श्याम।